नवजोत सिद्धू का पीएम ते वड्डा इल्जाम। क्या बीजेपी की फेल रैली लुकाउण लई रचिया गया ड्रामा। पीएम नूं रती भर भी नहीं सी खतरा। कैप्टन अमरिंदर नूं भी दस्सिया बीजेपी का तोता। सुरक्षा च लापरवाही के मामले च बीजेपी आगू तरण चुग की वड्डी मंग। बोले रंधावा मुख सकत्तर ते डीजीपी खिलाफ दर्ज होवे कतल का केस। चुग ने पूछा कि सिद्धू ने इमरान खान ने रल के रची सी साजिश। हरियाणा बीजेपी के वफद ने की राजपाल के नाल मुलाकात। चन्नी सरकार को बर्खास्त कर पंजाब च राष्ट्रपति शासन लगाउण की की मंग। सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए मनसा देवी मंदिर के विच कीता हवन। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति शासन की उठ रही मंग का किया विरोध। क्या किसी की गलती के लिए पूरे पंजाब को नहीं मिलनी चाहिए सजा। जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ होवे कार्रवाई। पीएम सुरक्षा च कोताही मामले को लैके एक्शन के केंद्रीय कमेटी। फिरोजपुर के जिथे फसिया सी पीएम का काफिला उस फ्लाईओवर का लिया जायजा। हुसैनीवाला शहीदी स्मारक का भी किया दौरा। सुरक्षा कोताही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड सील करने के दिते निर्देश। केंद्र के सूबे को सोमवार तक कार्रवाई न करने के लिए क्या। सोमवार नहीं होगी अगली सुनवाई। पीएम का काफिला रोकने के मामले में करीब 150 अणपछातियों के खिलाफ FIR। फिरोजपुर के थाना कुलगड़ी के विच दर्ज होया केस। प्यारियाना फ्लाईओवर से 20 मिनट तक रुकया रहा सी पीएम का काफिला। पीएम की सुरक्षा च कोताही ते पक्षी सियासत के विचाले जथेदार ने सिखा लैके जताई चिंता। बोले केंद्र ते पंजाब के तालमेल की कमी करके हुई है लापरवाही। सिखा टारगेट किया जाना मंदभागा। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी की मंग। हुशियारपुर के पिंड चंगड़ा के विच हुई ताबड़तोड़ गड़ेमारी। अद्धे घंटे तक पैंदे रहे गड़े। 1 किलोमीटर के दायरे के विच सड़कां हो गईयां चिट्टियां। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰੰਗ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਸੱਚ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ फकीर आ गया कोई। सीधी रब नाल लिव लगदी है। अपनियां किस्मतां पलट दू। ओदी सत्संग कर लीए ओनू मिल लीए जाके। सारा पिंड जिहड़ा है वो चला गया जू ते जिथे बैठे सी बाबा जी ते बाबा मरदाना जी। तब बाबा जी गुरु नानक साहब ने पूछा भाई किधर। वो कहंदे जी थोड़ी सत्संग करनी है थोड़े नाल चलांगे। गुरु नानक साहब कहंदे भाई साडे राह औखे ने सच दे राहां दे पांधी हां थोड़े तो तुरया नहीं जाना। कहते नहीं जी चलांगे। कहें चलो आ जाओ फिर। तुरे गए अगे आले दुआले चांदी दे ढेर आ गए। जिधर देखो चांदी दे ढेर लगे पे। वो जिन्होंने चांदी चाहिए सी उन्होंने चांदी चक्की। कहते गोली मारो सच नूं अपना काम बन गया। थोड़ा चिर तुरन वाली काफिला अद्धा रह गया। गुरु नानक साहब ने पूछा भाई तुसी। वो कहते असीं चांदी वाले नहीं है असीं तां नाल तुरांगे। गुरु नानक साहब कहते भाई रस्ते औखे आ सकते हैं। कहते आ रहने दो कोई गल नहीं। तुरे गए थोड़ी जी दूर जाके सोने के ढेर आ गए। जिन्होंने सोना चाहिए सी उन्होंने सोना चक लिया। कहते आप चांदी वाले नालों वधिया रह गए थोड़ा जिहा सबर करके सोना मिल के आपां नूं बंदे 10 रह गए। गुरु साहब कहते भाई तुसीं। वो कहते असीं सोने चांदी वाले नहीं हैगे असीं तां नाल चलांगे। गुरु साहब कहते राह औखे आ सकते हैं। कहते आ लैण दो। तुरे गए अगे हीरे मोतियां दे ढेर आ गए। जिहड़े 10 बचे सी उन्होंने हीरे मोती चके। कहंदे आपां उन्हां दोनां नालों भी वधिया रह गए। रह गया कल्ला बाबा मरदाना। तो गुरु साहब कहंदे मरदानिया तू। तो बाबा मरदाना कहंदा गुरु जी मैं नहीं जांदा मैं तां नाल ही चलूं मैं तां उन्हां तों अमीर हां। तो गुरु साहब कहंदे मरदानिया गल समझा ना तेरे कोल सोना ना चांदी है ना तेरे कोल हीरे ना मोती तू उन्हां तों अमीर किवें हो गया। तो बाबा मरदाना कहंदा गुरु जी अगे वधांगे ते गल करांगे पीएम सुरक्षा दे विच कुताही दे मामले दी। इस मुद्दे नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू केंद्र ते वरे ने। पीएम सुरक्षा ते सिद्धू दा
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਮਾਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਦਾ ਰੂਟ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੋਤਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਤੋਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं। इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, यह पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है यह सफल नहीं होगा। कि जहां जहां भी बीजेपी यह स्वांग रचाती है वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए? 4 दिनों का किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई? किने इत्थे अनएम्पलॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ 2-3। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ, ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਟੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਐ ਟੰਨ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 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 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਤੋਤੇ रख रखे। 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਚ ਬੰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਵਹੀਨ ਮਨਸੂਬੇ, ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, बैकडोर एंट्रियां भालते हो। पंजाब के हालात इलैक्शन के नेड़े आके ही क्यों खराब करने की कोशिश की जाती है भाई? ये जो महीना 1.5 महीना रह जाता उदों ही क्यों माहौल खराब होता है, उदों ही क्यों 100 मन दुध के खट्टा पाने का प्रयास होता है।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੀਐਮ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ फायरिंग रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। देखिए, ऐसा है कि हर सियासी व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति, उसमें चाहे हमारे मुख्यमंत्री शामिल हों, चाहे मैं शामिल हूं, चाहे और लोग शामिल हों, वो जब कहीं पर ऐसा कोई प्रदर्शन हो रहा होता है तो ज़रूर जाके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पर जहां तक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का संबंध है, वो मामला कुछ अलग हो जाता है। देखिए, जहां पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है और जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, हमारी भी आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तुलना किसी और की सुरक्षा से करना मैं अपने विवेक में इस बात को उचित नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सुरक्षा में कोई अनगेली हुई थी या उनकी सुरक्षा में कोई खामी आई थी। वास्तविकता ये है कि उनको 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। वास्तविकता दूसरी ये है कि इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे। कई लोगों का ये कहना है कि उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वापस आए बठिंडा तो उन्होंने कथाकथित तौर पर यह कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बच के लौट आया हूं। और अगर प्रधानमंत्री फिलहाल इत्थे रुक रहे हैं, छोटी जी ब्रेक ली, जल्द हाजिर होने इस ब्रेक तो बाद।